जवाब देना पड़ेगा। बेशक आप अपने बॉर्डर से दें या अफगानिस्तान से दिलाएं, ये आपके ऊपर है, बट देयर हैज टू बी सम आंसर एंड इट हैज टू बी लाइक दैट। ये अगर मैं बोलूं कि आपने 25 साल पहले भी कोई काम किया था, आज तक शांति है, आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। तरफ से आने वाली एक अफसोसनाक वहाँ वाकया पेश आया रेसी के इलाके में, तो उनकी जो पुलिस ने, उनका चीफ है, उसने कहा कि इसमें पाकिस्तान है। विश है अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। 2 बार आपने कट लगाने की कोशिश करी उनको, वो आपने लगा दिया। इस बार पूंछ काटनी पड़ेगी और पूंछ काटे बिना आपका काम नहीं चल सकता, ये मेरी ख्वाहिश है। मोदी 3.0 आते के साथ ही तेवर कड़े दिख रहे हैं, आते के साथ ही झटका भी मिला, रईसी पे हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। ना वो आतंकवादी हमारे हाथ में है, ना हमने पाकिस्तान को कहीं कुछ बोला। क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? करूंगी मैं भारत की। क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? पाकिस्तान का दिफाई निजाम इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और एक तो स्ट्राइक हो सकती है। बालाकोट भी ऐसे ही हुआ था। निजाम हमारे सारे एक्टिव हो चुके हैं, रडार खोले जा चुके हैं और जवाब भी बालाकोट से बड़ा देना पड़ेगा आपको, हो सकती है। कल भी मैं एक शो कर रहा था, वहां पर एक बाबा जी हैं, उनसे बात हो रही थी। वो बोलते हैं कि जब तक ये आसमानी किताब रहेगी, ये जंग जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हो सकती। तो अब इसका हल क्या है? क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? अगर आपको रामचंद्र बनने का इतना ही शौक है, तो रामचंद्र जो है वो पुरुषोत्तम राम बने थे युद्ध के बाद, जब रावण का वध किया था। अब रावण के वध का टाइम है, पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है। वो टैग हम देंगे आपको, मरना ही है तो मार के मरो यार, लेकिन एक बार तो फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा आपको, एंड इट इज राइट टाइम फॉर यू। अगर ये काम चलता रहा, ये जो बार बार प्रोवोकेशन है, ये नहीं रुकेगी। तो उसमें कि जो शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का ट्वीट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया इलेक्ट होने के बाद, और उनका उसके ऊपर जवाब दिया था, उसका कोई पॉलिसी के ऊपर असर नहीं पड़ा, बल्कि शायद ख़राब हुआ है उसका तासर। क्योंकि एक अफसोसनाक वहाँ वाकया पेश आया रेसी के इलाके में, और हमने उसको डिस्कस भी किया, लेकिन आज उनकी जो पुलिस है, ऑफिशियल अभी कोई उन्होंने बात नहीं की, लेकिन जो राइटर्स को 20 स्लाइड दिखाएं तो उनकी जो पुलिस ने, उनका चीफ है, उसने कहा कि इसमें पाकिस्तान है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा भय है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कई आतंकी हमले कर दिए हैं इस समय। ये लोग देखना चाहते थे, पेशेंस चेक करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए हैं या फिर वैसे ही हैं। तो इन्होंने ट्राई कर लिया। अब इनका क्या काम है कि यदि सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, 200-300 आतंकवादी मारे जाएंगे। 25 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और उसी तरह की मेंटालिटी वाले लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जन्नत चले जाएंगे। ये मेंटालिटी उनकी है, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत कुछ बड़ा करेगा नहीं। अगर आप मदर से उड़ा दोगे बॉर्डर पास जो भी आतंकियों के हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 200-300 आप मार भी दोगे तो। हमारा एक भी व्यक्ति मरता है तो हमें फ़र्क पड़ता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस देश की आवाम भूख से मर रही हो तब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर यहाँ से मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो सिर्फ ट्रायल लिया है कि यदि भारत स्ट्राइक करता है तो समझ जाओ नरेंद्र मोदी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, आगे से आतंकी हमले नहीं करेंगे। और यदि किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो समझ जाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो चुके हैं। अब हम बैक टू बैक आतंकी घटनाएं भारत में कर सकते हैं और हमारा दौर वापस आ गया। इनको ऐसा लगा ही है, लेकिन ये ट्राई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल के साथ मीटिंग भी की है, तो उन्होंने चर्चा की होगी कुछ, क्योंकि इसका समाधान आपको निकालना ही होगा। ये कोई समाधान नहीं है कि एक आतंकवादी आया आपने उसे मार दिया। उस आतंकवादी को मारने से क्या होगा, कौन उसके पीछे है, ये मायने रखता है। जो पीछे है वो निपट गया तो ऐसे 50 आतंकी ऑटोमेटिक निपट जाएंगे। पाकिस्तान में कोई संगठन है, आतंकियों का संगठन है, उसके टॉप लीडरों को अगर आपने निपटा दिया तो जो नीचे के आतंकी हैं उनके पास तो बुलेट नहीं पहुंच पाएगी, वो किसी काम के ही नहीं रहेंगे। तो आपको यदि आतंकवाद को ख़त्म करना है तो इसी तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे। तो भारत सरकार अब क्या करती है क्या नहीं करती, तो वो तो भारत सरकार के हाथ में है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। या फिर इसी तरह की चोट दो उनको चोट ऐसी मत दो कि उनके जो आतंकी हम घटना है वो कर रहे हैं, इस तरह की मत करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो, और नुकसान उस लेवल पर हो कि उन्हें अंतर पड़े। जैसे आर्मी को टारगेट करो आप, अगर आर्मी को टारगेट करोगे तो इन्हें फ़र्क पड़ेगा।
वरना आप आतंकियों को मारते रहो। ये तो चूरन चटाते हैं और आतंकी बनाते हैं कि बेटा जन्नत जाएगा तू, और भेज देते हैं। तो वो तैयार हैं, माइंड जैसा दिमाग में डाल दिया जाए इंसान के वही होता है। हम बोलते हैं कि अगर मच्छर को भी मारा तो पाप लगता है, तो ये बचपन से सिखाया गया है, तो वही हमारे दिमाग में है। मच्छर को भी नहीं मार सकते, उनको यही सिखाया गया है काफिरों को मारोगे जन्नत जाओगे। तो वो आतंकवादी बनने में उन्हें की दिक्कत क्या? अब उनको कितना ही मारते रहो तुम, कितने को मारोगे? एक आतंकी थोड़ी ना है, दर्जनों लाइन लग जाती है एक एक दिन में पाकिस्तान में, क्योंकि पूरी मेंटालिटी उसी हिसाब की है। तो अगर आपको पाकिस्तान का सोल्यूशन चाहिए तो आर्मी को टारगेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल किस तरह की योजना फिर से बना रहे हैं। हिंदू यात्री कहे जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं एक आम बस थी जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है। उस अटैक के बाद भारत की तरफ से जो एक वॉर हिस्टेरिया पैदा किया जा रहा है। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जिस तरह से जो था वो पहले जो यहाँ पे वाक़या हुआ था ना, हाँ, और उसके बाद फिर इन्होंने बालाकोट के ऊपर और वो जवाब दिया जाए। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। हमारे जंगी जहाज़ों की जो परवाज़ें हैं उनके अंदर गैर मामूली एफिशिएंसी और इजाफा नज़र आ रहा है। निज़ाम हमारे सारे एक्टिव हो चुके हैं, रडार खोले जा चुके हैं। अभी एक ही दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्विटर पैगामात के अंदर मोदी साहब को, नवाज शरीफ साहब की मुबारकबाद थोड़ी सी डिटेल में थी, उसका डिटेल रिस्पॉन्स आया। शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर जो था मुबारकबाद का वो मुख्तसर था, उसका मुख्तसर रिस्पॉन्स आया। नवाज शरीफ साहब ने उनको एक कदम आगे बढ़ के कहा कि जी भारत की आवाम ने आपको मैंडेट दिया है। अब इसका नवाज शरीफ साहब का डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव में अपना एक अलग मतलब था, लेकिन मोदी साहब ने कहा कि जी हम तो, हमारी आवाम तो हमेशा अमन को और ये और वो, उन्होंने अपना स्कोर सेटल कर लिया। यही हमें नवाज शरीफ साहब से शिकवा रहा है कि वो हमेशा जब बैरून मुल्क जाके मुज़ाकरात करते हैं तो नीचे लग के बातचीत करते हैं। ठीक है, नीचे लग के बातचीत करते हैं। ज़ाहिर है नीचे वो खड़े होने लगते हैं तो पीछे लत खींच दी जाती है, तो वो नीचे ही लग के बातचीत करेंगे। तो मोदी साहब ने उनको जो है वो जवाब दिया। अब इसको यूथिया कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की बेइज्जती हुई है। तो दोस्तों पाकिस्तान का प्रयोग था, स्पष्ट है कि क्योंकि पहले कभी आपने देखा हो सिविलियंस पे अटैक नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिविलियंस को टारगेट किया गया। और ये देखने के लिए, पेशेंस चेक करने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह जोड़ तोड़ की सरकार है, क्योंकि कुछ सहयोग से सरकार बनी है, खुद बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत एनडीए ने टोटल मिलकर है। हालांकि एनडीए पहले भी साथ था, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोगों का भरोसा नहीं है, तो ये वो भी जानते हैं पाकिस्तानी। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से एनालिसिस किया होगा कि यार कुछ ऐसा करके देखते हैं, अगर आतंकी हमला करते हैं एक दो, उससे रिस्पॉन्स मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 हमारे आतंकवादी मारे जाएंगे तो हम शांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। और यदि रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर हम वही सब कर सकते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बेफिक्र होकर, क्योंकि फिर हमें कोई जवाब देने वाला नहीं है। क्योंकि कमज़ोर हो गए प्रधानमंत्री तो जवाब नहीं देंगे, जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ है। और यही अभी थोड़ी समय पहले अगर एनडीए नहीं बनाता सरकार तो पता चल जाता देश के लोगों को कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। तो वो तो स्वाभाविक है, अब इसमें कोई लाग लिपेट की बात नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर भारत में है तो आप सुरक्षित हो। बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी सब भूल जाओगे। जिस दिन प्रधानमंत्री जैसे लीडर हटे ना, उस दिन से आपको पता चलेगा कि महंगाई तो बाद में, खुद सुरक्षित रहेंगे, घर सुरक्षित रहेगा, तब देखेंगे ये महंगाई तो वो बाद में देश की जनता को पता चल जाएगा जिस दिन भी इस तरह का मुकाम आएगा। और 2014 से पहले यही भुगत रहे थे सब। लेकिन क्या है कि दिमाग पब्लिक का क्या है कि थोड़ा माहौल अच्छा मिलता है, थोड़े मज़े में रहने लगते हैं तो सब भूल जाते हैं। लेकिन क्या है कि 2014 से पहले कहाँ ब्लास्ट हो जाता था, खबरें आती थी ना, लेकिन क्या है कि वो सब भूल गए। 2014 के बाद ब्लास्ट होना बिल्कुल शून्य टाइप का हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने उस हिसाब की कड़ी सुरक्षा देश में कर दी है, हर तरह चेकिंग की जाती है। तो उस हिसाब से अब उस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, तो देश के लोग भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं, और गलत निर्णय जब ले लेते हैं तो फिर वही ठुकाई चालू हो जाती है। वही भविष्य में हो सकता है। अभी तो 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि एनडीए की सरकार जाएगी, तो ये रहेगी। उसके बाद 2029 में के बाद भारत के लोगों की कुटाई हो सकती है, वो भी पाकिस्तान द्वारा।